सो अगर आप एनआरआई हैं या एनआरआई बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में ली हुई थी बट आप इंडिया से बाहर मूव कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको वो इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं। सो ये वैलिड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैं आज आंसर देने वाली हूँ और सोल्यूशन भी देने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। शुड यू कंटिन्यू योर इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस इफ यू मूव अब्रॉड? सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, अगर आप ऑलरेडी एनआरआई या मूव आउट कर चुके हैं या आप मूव आउट करने का प्लान कर रहे हैं, या एक और सिनेरियो होता है जहां पे आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहे हैं, इंडिया से परमानेंटली नहीं जा रहे हैं लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल कंपनी आपको बाहर भेजती है, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं एंड यू हैव टू रिटर्न बैक। सो इन ऑल 3 केसेस माई रिकमेंडेशन एंड माई सजेशन विल बी कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया में कंटिन्यू करें। आगे हम देखेंगे क्यों। सो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे आप जानते हैं, अगर आप इंडिया में लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज दे कवर ओनली इन इंडिया। इंडिया की डेमोग्राफी में कवर करती है। इंडिया से बाहर जैसे आप जाते हैं तो आपकी ये पॉलिसी एक्टिव नहीं होती है, काम नहीं करती है। कुछ पॉलिसीज हैं जो वर्ल्ड वाइड कवरेज भी देती हैं बट उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं। उसमें ये होता है कि आप वहां पे अगर रह रहे हैं तो वो पॉलिसी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप विजिट कर रहे हैं वहां पे, लेट्स से आप छुट्टी पे जा रहे हैं या किसी काम पे जा रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो एज अ ट्रैवल इंश्योरेंस आप उसको यूज कर सकते हैं। या क्रिटिकल कंडीशन हो गई, इंडिया में डायग्नोज हुई और उसका ट्रीटमेंट कराने बाहर गए, तब भी यूज कर सकते हैं। वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड है जो पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड कवरेज देनी है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे उन पॉलिसीज के बारे में जिनका कवर सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है, इंडिया से बाहर कवर्ड नहीं है। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ इंडिया वो पॉलिसीज काम नहीं करती हैं। सो उसका क्या एडवांटेज, जब आप इंडिया से बाहर मूव कर गए तो उस पॉलिसी को रखने का क्या फायदा। सो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी पहला पॉइंट, अगर आप परमानेंटली मूव आउट कर गए एज एन एनआरआई फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आपको लगता है कि 5-6 साल तो हो गया, मुझे वापस नहीं जाना है, सो लेट मी टेल यू, कई बार क्या होता है, मतलब दिस इज आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपकी रूट्स तो इंडिया में ही है, मतलब पेरेंट्स इंडिया में होंगे या कोई ना कोई जरूर इंडिया में होगा या आपका इंडिया से कुछ ना कुछ लिंक जरूर होगा। तो वहां पे आप जब भी इंडिया आएंगे तो वो आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर ना आए, ये वाली पॉलिसी कंटिन्यू करें। अगर इसका सम एश्योर्ड लेट्स से 20-30 लाख है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे इतना प्रीमियम नहीं पे करना, मैं यहाँ पे भी पे करूँ और इंडिया से बाहर भी पे करूँ, तो आप उसको सम एश्योर्ड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 20-30 लाख यू कैन मेक इट लेट्स से 10 or 15 लाख और लेसर, बट पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी देखा गया जो लोग बाहर मूव आउट कर गए और वो वापस आए तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के उनके पास कुछ था नहीं। सो ये पॉलिसी आप बिल्कुल कम समय शॉर्ट पे कंटिन्यू करना चाहे कर सकते हैं। आपकी फैमिली कवर्ड है। जब भी आप इंडिया आ रहे हैं तो अलग से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर आने की जरूरत नहीं है। कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस होता है या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है आपके इंडियन विजिट पे, तो आपके पास एक बैकअप है जो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा व्यू पॉइंट है कि वहां पे अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्रिटिकल इलनेस होगी या कोई मेडिकल कंडीशन होगी एंड वहां पे यू नो द ट्रीटमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई आउटसाइड इंडिया, तो आपके पास चॉइस हमेशा ओपन रहती है कि आप इंडिया में आके भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगी तो आपकी हेल्प मिलेगी। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूंगी। अगर हम एज एन एनआरआई बनकर ये सोच रहे हैं कि हमें इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो लेट मी टेल यू, बहुत सारे एनआरआई जो ऑलरेडी सेटल्ड है बाहर, दे आर अगेन बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इंडिया, ये सोच के कि मुझे 4-5 साल बाद इंडिया वापस आना है और मैं ये पॉलिसी यूज करूंगा या करूंगी। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ बहुत सारे लोग पॉलिसी खरीद रहे हैं। बहुत सारी हमारे पास कॉल्स आती हैं इसी से रिलेटेड, दैट आई एम एन एनआरआई, आई मे शिफ्ट टू इंडिया इन 4-5-10 ईयर्स, तो मुझे अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी सी चाहिए। तो आप तो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो आपको तो सरेंडर करनी नहीं चाहिए, आपको उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि कभी भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे इंडिया में ट्रीटमेंट कॉस्ट इज स्टिल लोअर, सो यू हैव अ बैकअप, यू हैव अ गुड बैकअप। इफ यू कम हियर यू कैन गेट योर ट्रीटमेंट इन गुड हॉस्पिटल इन इंडिया। हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें, हम बोल रहे हैं ट्रीटमेंट कॉस्ट कम है, तो कम किससे है? इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्रीज में जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है दैट इज हायर देन इंडिया। सो कम है बट यहाँ पे भी हेल्थ इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर आप बोलो कि खुद हम बियर कर लेंगे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, दैट विल बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन फ्यूचर। थर्ड व्यू पॉइंट, आपने अभी ये पॉलिसी सरेंडर कर दी, आप कहते हैं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट, आई विल टेक इट व्हेन आई कम बैक टू इंडिया, कभी मैं वापस आऊंगा या आऊंगी तब मैं ले लूंगा। तो वहां पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो आपकी हेल्थ कंडीशन सेम नहीं रहेगी। आपने ऑलरेडी पॉलिसी इतने साल चलाई है, आप वेटिंग पीरियड सर्व कर चुके हैं। जब आप वहां से वापस आके लेंगे, हो सकता है हेल्थ कंडीशन सेम ना हो सकता है जब आप लेंगे उस टाइम पे पॉलिसी मिल ही ना पाए क्योंकि इतनी क्रिटिकल कंडीशन कुछ भी हो। अंडरराइटिंग गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं कंपनीज की। थर्ड पॉइंट है कि जब आप पॉलिसी लेंगे फिर आपको दोबारा से वेटिंग पीरियड सर्व करने पड़ेंगे। स्लो ग्रोइंग इलनेस का वेटिंग पीरियड, इनिशियल वेटिंग पीरियड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड एंड सो ऑन। तो ये सब वेटिंग पीरियड दोबारा से सर्व करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सरेंडर दिस पॉलिसी। फोर्थ व्यू पॉइंट है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे ही गए हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट पे गए और आपको पता है कि टेम्परेरी गए एंड यू विल कम बैक,
सो देन ऑफ कोर्स यू शुड कंटिन्यू योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कि आपको यहाँ पे आके कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सो लास्ट में एक और फूड फॉर थॉट मैं आपको देना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो आप रिन्यूअल के टाइम पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फुल फ्लेजेड कवर लिया हुआ है 20 लाख का, सो आपके पास ऑप्शन है रिन्यूअल पे आप डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर लें। डिडक्टेबल का मतलब होता है जो इनिशियल अमाउंट है क्लेम का वो आपको बेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लाख की पॉलिसी ली, आप बोलते हैं 50,000 का डिडक्टेबल मुझे दे दो कि कल को कोई क्लेम आता है तो 50,000 मैं अपनी पॉकेट से दे दूंगा। उसके लियो में कंपनी क्या करेगी, आपको प्रीमियम पे 20% 30% डिस्काउंट दे देगी। तो आपका प्रीमियम कम हो गया, लेकिन इस कमिटमेंट के साथ कि कल को कोई क्लेम आएगा तो 50,000 आप दे देंगे। सो इट इज वाइज टू रिड्यूस योर प्रीमियम कॉस्ट बाय डूइंग सच थिंग्स कि डिडक्टेबल ऑप्शन ले लिया रादर देन क्विटिंग योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीटली। तो आप ये डिडक्टेबल ऑप्शन इज अ गुड अट्रैक्टिव ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्रीमियम कम हो जाएंगे और जब आप वापस आने वाले हों या 4-5 साल बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। वो आप चेक कर सकते हैं आपकी पॉलिसी क्या अलाउ करती है, डिडक्टेबल रिमूव करना अलाउ करती है कि नहीं करती है, बीच में आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। आप पॉलिसी टू पॉलिसी ये चीज चेक कर सकते हैं, बट ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है जिससे कि आप अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो एक और मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि शुड एनआरआईज बाय हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया, तो उसमें भी यही बात करी थी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीद सकते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस इस तरीके से खरीद सकते हैं जहां कॉस्ट भी कम रहे एंड एट द सेम टाइम आप कवर्ड भी हैं, आपके पास आपका पीस ऑफ माइंड इंटैक्ट है। सो ये था मेरा व्यू पॉइंट, मेरा सोचना कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली हुई है और आप एनआरआई बन गए हैं तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्विट ना करें, उसको कंटिन्यू करें। सोल्यूशन ये है कि आप प्रीमियम रिड्यूस करना चाहते हैं तो डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं या सम एश्योर्ड रिड्यूस कर सकते हैं, बट कंप्लीटली खत्म ना करें बिकॉज ऑफ द रीजन साइटेड अबव। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो डेफिनेटली आप अपने एनआरआई फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। दिल थैंक यू लेटर एंड यू कैन थैंक मी लेटर टू। कुछ भी फीडबैक देना चाहें, कुछ भी पॉइंट ऐड करना चाहें, आपने कुछ एक्सपीरियंस करा हो एज एन एनआरआई तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी विच इज गिवन बिलो। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। मुश्किल हो जाएगा और हाँ जी, सो बन पाए आएगा कुछ भी, सो helpful for them and they will